आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है और कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो दोस्तों इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसका एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों हमें मिलता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का। तो दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह की मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना चाहिए। तो हमारा डिटर्मिनेंट आ गया दोस्तों यहाँ पे -2। फिर दोस्तों हमें इसका एडजॉइंट निकालना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए है दोस्तों। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हमने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अगर 2 × 2 का कैसे निकालते हैं तो दोस्तों आपको इंटरचेंज करना है सबसे पहले। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे आपको इंटरचेंज करना है और दोस्तों यहाँ पे साइन चेंज करना है। तो दोस्तों इस तरह से हो गया आपका एडजॉइंट। तो दोस्तों अब आपको इस फार्मूले में रखना है। तो इन्वर्स क्या निकालेगा, तो इन्वर्स इज इक्वल टू 1/-2 और एडजॉइंट दोस्तों हमारा है 4 - 2 - 3 1। तो दोस्तों ये हो गया इसका सही आंसर। दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में। दोस्तों इन्वर्स का फार्मूला क्या है, तो दोस्तों इन्वर्स का फार्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो दोस्तों इस तरह इन्वर्स का फार्मूला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। यदि दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह आता है, दोस्तों अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है दोस्तों हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और दोस्तों अगर 0 नहीं आता है तो दोस्तों उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और वर्टिबल मैट्रिक्स दोस्तों इस तरह भी हम उसे कहते हैं। दोस्तों ये सेकंड नेम है और ये फर्स्ट नेम है। तो दोस्तों सिंगुलर मैट्रिक्स को हम वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज अगर दोस्तों कोई इस तरह मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है और उसका इन्वर्स निकाला है तो दोस्तों हमें उसका सबसे पहले बी का इन्वर्स फिर दोस्तों ए का इन्वर्स निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी दोस्तों कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स दिया है और दोस्तों फिर उसका इन्वर्स किया है तो दोस्तों उसका सही रिजल्ट आता है डायरेक्ट ए मैट्रिक्स। जो सबसे पहले मैट्रिक्स ली थी वो वही मैट्रिक्स आती है। थर्ड रिजल्ट है दोस्तों अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज किया और फिर दोस्तों उसका इन्वर्स किया तो दोस्तों उसका आंसर आता है मैट्रिक्स का इन्वर्स और उसका ट्रांसपोज। तो दोस्तों इस तरह आता है। और दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर दोस्तों कोई मैट्रिक्स है और उसका n दिया है और दोस्तों उसका इन्वर्स किया है तो दोस्तों उसका रिजल्ट आता है ए इन्वर्स और उसका n। तो दोस्तों इस तरह हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों कौन से टाइप्स के सम स्पेशल मैट्रिक्स हैं, बात करते हैं हम सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, अगर दोस्तों कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर इक्वल आता है तो दोस्तों उसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड मैट्रिक्स है दोस्तों इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, तो दोस्तों अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका स्क्वायर अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो दोस्तों उसे हम इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड है दोस्तों नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो दोस्तों नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, अगर ए स्क्वायर या ए क्यूब या a⁴p अगर 0 आता है तो दोस्तों हम उसे नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। फोर्थ मैट्रिक्स है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। दोस्तों इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स मतलब दोस्तों अगर कोई इस तरह का है और वो यूनिट आ रहा है तो दोस्तों उसे हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। अगर दोस्तों इन्वर्स है
कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स अगर वही आता है, ए आता है, तो दोस्तों उसे भी हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। और दोस्तों फिफ्थ मैट्रिक्स है हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, अगर दोस्तों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, अगर मैट्रिक्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है 1 प्लस आयोटा आयोटा 4 आयोटा, दोस्तों इस तरह आती है, तो दोस्तों हमें उसका कॉन्जुगेट करना चाहिए। सबसे पहले कॉन्जुगेट ऑफ ए, तो दोस्तों कॉन्जुगेट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, तो अब उसको जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कैसे पहचानते हैं, अगर दोस्तों कोई मैट्रिक्स है और उसका कॉन्जुगेट उसका कॉन्जुगेट किया, फिर उसका दोस्तों ट्रांसपोज किया, अगर दोस्तों वो ए आ रहा है, ए आ रहा है, पॉजिटिव ए आ रहा है, पॉजिटिव मैट्रिक्स आ रही है, तो दोस्तों हम उसे हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। अगर दोस्तों कोई मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट किया और फिर दोस्तों उसका ट्रांसपोज किया, अगर दोस्तों वो निगेटिव मैट्रिक्स आ रहा है, तो दोस्तों उसे हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।